एक मिनट मुझे बताओ, कल की डिस्कशन में ऑलमोस्ट अगर आपने देखा होगा तो पूरा टाइम रिवीजन में ही गया था। हार्डली मैंने एंड में 10-15 मिनट 10 मिनट ही मैंने आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया था। अच्छा, एक अनाउंसमेंट करना था, मैं भूल गया। 1 मार्च संडे आ रहा है, मॉर्निंग 10 AM पेरेंट्स मीटिंग है, जो कि ऑफिस से कॉल जाएगा। तो आपके पेरेंट्स को, मतलब जो आउट ऑफ पुणे के हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र के पेरेंट्स हैं, अगर वो जस्ट इन केस मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, प्लीज़ अभी वहाँ पे डिस्कशन प्लीज़ बंद करोगे। हाँ, कौन है? हाँ, अब ध्यान देना है, ठीक। तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो उनको। 1 मार्च को है, मॉर्निंग 10 AM, मॉर्निंग 10 AM। तो 2 वीक पहले इसलिए बता दिया, जस्ट इन केस दे वांट टू अटेंड द मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग, तो दे कैन अटेंड। तो मैं क्या आप लोगों के बारे में आपकी तारीफ़ कर सकता हूँ ना बेटा यहाँ पे? हाँ, तारीफ़ तो करनी पड़ेगी। अब अच्छा, मैंने आज एक स्टडी ट्रैकर बना दिया है, आपको ऑफिस से मिल जाएगा। अब वो स्टडी ट्रैकर क्या है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। उसमें आपका दिसंबर तक आपको मैंने हर सब्जेक्ट वाइज आज आपने कितनी पढ़ाई की, मतलब जैसे कि मान के चलो आपने टैक्सेशन 20 मिनट्स पढ़ लिया, तो वहाँ पे आवर्स में नहीं लिखोगे, मिनट्स में। किस में लिखोगे आप? मिनट्स में, क्योंकि कैलकुलेशन अदरवाइज बाद में एंड में समझ में नहीं आएगा। आपने जैसे कि आज FM की पढ़ाई की 30 मिनट्स, तो वहाँ पे लिखोगे 30 मिनट्स। अगर आपने अकाउंट्स की पढ़ाई की है, मतलब कॉस्टिंग के अकाउंट्स की पढ़ाई की है 20 मिनट्स, वहाँ पे लिखोगे 20 मिनट्स। GIGL 10 मिनट्स, वहाँ पे लिखोगे 10 मिनट्स। इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आएगी, इसकी इंपॉर्टेंस जैसे जैसे 1 महीना होगा, 2 महीना होगा और आपने उसको प्रॉपरली फिल आउट किया होगा, यू विल कम टू नो कि आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे और अपने आप को अप्रिशिएट कर पाओगे। ये बहुत ज़रूरी होता है कि खुद को अप्रिशिएट करना, और यू विल फील प्राउड ऑन योर सेल्फ कि नहीं यार, मैंने इतना पढ़ाई कर लिया है, मैंने इतने आज। फिर उसका एक गूगल ड्राइव का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। सेम जो बातें हैं, घर पे जाने के बाद आपको सेम बातें फिल आउट करनी है गूगल ड्राइव पे। किस पे? गूगल ड्राइव। तो उसको लेके पेरेंट्स भी वो ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई की है। सेल्फ स्टडी ट्रैकर एवरी डे आपको क्लास में कैरी करना है, सेल्फ स्टडी सेशन में कैरी करते हुए चलना है। कल जब आप, हाँ एक्चुअली रेडी हो गया, लेकिन अभी पता नहीं आपके लेक्चर मतलब लेक्चर ख़त्म होने के पहले प्रिंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अदरवाइज डेफिनेटली बाय टुमारो विल गेट इट। और जो भी फैकल्टी यहाँ पे प्रेजेंट होगी उसकी सिग्नेचर चाहिए आपको, तो वो सेल्फ स्टडी ट्रैकर पे उसकी सिग्नेचर भी उनकी रहेगी। पता नहीं, हम लोग ये सेशन को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं, स्पेशली फैकल्टीज़। लेकिन कितना एक्साइटमेंट आप में है वो तो मैं एक ही दिन आया था, तो उस दिन में मैंने एनालाइज ज़्यादा नहीं कर पाया था, लेकिन अब जब नेक्स्ट डे आऊँगा तो आई थिंक आज मेरा टर्न है कि नहीं पूछ लेता हूँ। और एक और बात, मैंने ये कहा था कि मैं वीक में एक दिन आपका डाउट सॉल्विंग सेशन कह दो, या जिसको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब यहाँ बैठने के बाद भी बातें समझ में नहीं आती है, दे हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लासरूम सेशन, तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि उनके लिए एक सेशन होना बहुत ज़रूरी है। किसी को लेक्चर्स मिस आउट हुए तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने एटलीस्ट एक आध लेक्चर छोड़ के बाकी सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो वो आपको कनेक्ट करा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रेफरेबली वो सेशन ये वीक पे तो एक रखेंगे हम लोग, हर वीक एक दिन रखेंगे, तो जिसमें आपका कॉस्टिंग और खास करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में दिक्कत आपको आती है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए दैट सेशन वी विल कंडक्ट एंड कैरी आउट। जिससे लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड किए उनको तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिनका मैथ्स बहुत वीक है या ऐसा लग रहा है कि नहीं और पूछना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है समझाने के लिए, मोर देन सफिशिएंट टाइम लिया है। जितना टाइम देना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को उससे भी ज़्यादा टाइम आपका गया है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन स्टिल कोई ऐसा कोरम है, कोई ऐसा ग्रुप है जिसको बातें समझ में नहीं आती, तो उसको हम सेपरेटली डिस्कस करते हुए चलेंगे, पर्सनल भी पढ़ा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेशन का ऑब्जेक्टिव ये था। कल जब सेशन एंड कर रहा था तब मैंने आपके साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स पे डिस्कशन स्टार्ट किया था। बच्चों, जब तक आपके फॉर्मूले, एक बार मैं कहूँ ना, लॉजिक को भी मारो गोली, लेकिन अगर फॉर्मूले बराबर से कनेक्ट हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। कल आप सेल्स नहीं फाइंड कर सकते थे, मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया था, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया था, तो यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट द फॉर्मूला।
जब तक आप फॉर्मूला कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आज हम क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कम समझाने के बाद हम ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझो जब मैं ये समझाता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव कैसे होता है कि मैं आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी के 50 आप अपने आप सॉल्व कर पाओ। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे 50 क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ साथ आप सॉल्व कर रहे हो। जब तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अपने ओन थॉट प्रोसेस को चैनलाइज नहीं करोगे, तब तक आपकी सक्सेस डिफाइन नहीं होगी। और इन बातों को मैं डे 1 से गाना गा रहा हूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही हैं जो आपको दोनों ग्रुप पास नहीं रैंक पे लेके आ सकता है। क्योंकि कुछ है नहीं ना, ग्रामर की टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, टिक मार्क करना है। आपका टाइम वैल्यू मनी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। फ्राइडे को जो आपकी टेस्ट होगी वो स्पेसिफिकली किस पे होगी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। और टेस्ट में मैं ही रहूंगा सुपरविजन करने के लिए, मतलब सवाल ही नहीं आता है कोई यहाँ से यहाँ भी देख पाए। सेकंड, सेल्फ स्टडी सेशन का मेरा रूल है, मैं अगर गलती से आया और मुझे दिखा कि आप लोग बातें कर रहे हो, मैं आई वोंट हेजिटेट टू कैंसिल द एडमिशन। मेरे वर्डिंग्स पे जाना, मैं एडमिशन कैंसिल कर दूंगा। सेल्फ स्टडी, नाम में ही सेल्फ है, सर सेल्फ एनालिसिस। यू शुड बी विद योर सेल्फ। बगल वाले को सिखाना नहीं, कुछ नहीं है, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, एंड आई एम डैम स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। अगर मैं चक्कर मार रहा हूं और मुझे दिखाना, तो बिलीव मी और नॉट, दैट विल बी नाइटमेयर फॉर यू। इसीलिए पिन ड्रॉप साइलेंट, क्योंकि जब तक अपने साथ सेल्फ स्टडीज जब तक नहीं करोगे, और ये रोज के 2 आवर्स, अब टुडे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स 9 PM, जिसको जाना है जल्दी, हाँ एटलीस्ट मिनिमम 8:30 है, वो जिसको दूर से आ रहे हैं वो जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 9 PM है। तो अब धीरे धीरे करके टाइम इंक्रीज कर रहा हूं, ये 3 आवर्स की, और 6:30 डॉट स्टार्ट होना चाहिए। 6:30 के ऊपर एक भी मिनट कोई लेट भी आया ना, यहां से खाना खाने गया था, करने गया था, अब मैं फालतू में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब वो आपको टाइम डिसिप्लिन के साथ साथ क्लासरूम की डिसिप्लिन, ये सारी बातें मेंटेन करनी है, और उसमें 1% भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा, एंड इट शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। और मैं अगर यहाँ पे चक्कर पे मैं अगर ये देखने आ रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि बच्चे बराबर से काम नहीं कर रहे हैं, तो बिलीव मी और नॉट, मैं एडमिशन कैंसिल कर दूंगा। दिस इज माई, और मैं वार्निंग भी नहीं दूंगा, लास्ट वार्निंग, फर्स्ट वार्निंग भी नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंट मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट, नो डिस्कशन मतलब नो डिस्कशन, सेल्फ एनालिसिस मतलब सेल्फ एनालिसिस। जो नहीं आ रहा है, उनको नहीं आता है, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनको करने दो, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व, आपको करने की जरूरत नहीं है। एकदम क्लियर है? कोई भी डाउट इसमें? ओके। कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, चलो पहले एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं, जो 7-8 5-6 फॉर्मूले हुए मेन। तो पहले मुझे बताओ, कंट्रीब्यूशन रेशियो डिवाइडेड बाय सेल्स। अब तो रेशियो वर्ड भी फीलिंग कनेक्ट होगी आपकी। कंट्रीब्यूशन रेशियो वापस बोलो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन रेशियो का एक और नाम पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू। अगर पीवी रेशियो 20% है, किसका होगा 20%? सेल्स का। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? मैंने यहां से 1-2 फॉर्मूले और भी डिराइव करके दिए थे। अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट फॉर्म में दिया है और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, एक सेकंड, ये रेशियो बोला मतलब परसेंटेज। अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो परसेंटेज फॉर्म में दिया है, तो क्या सेल्स आ सकता है? क्या, कैसे सेल्स फाइंड करोगे? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर्म में दिया है और आपके पास पीवी रेशियो दे दिया, क्या दे दिया है? समझ में आ रहा है क्या? पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन रेशियो कहते हैं। तो क्या आप सेल्स फाइंड कर सकते हो? क्या फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो क्या आपका सेल्स का अमाउंट आ जाएगा? तो कल देखो मैंने क्या किया था, पता है कि आपको मैंने वेरिएबल कॉस्ट दिया था और मैंने आपको पीवी रेशियो दे दिया था। मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो नहीं दिया था, लेकिन इतना तो दिमाग आपका चल ही रहा है ना, कितने दिनों से हम रिवाइज कर रहे हैं कि पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंटरी टू, तो उससे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट फॉर्म में है और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपके पास परसेंटेज फॉर्म में है, तो सेल्स आ गया। करेक्ट ना? आई विल गेट माय पॉइंट क्लियर यहाँ पे? तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला याद रखोगे आप उसको। सेकंड, मैंने कल, ठीक है, ये फॉर्मूले थे, ये थे। मुझे बताओ, अच्छा मैंने ब्रेक इवन पॉइंट्स का फॉर्मूला बता दिया। ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स वाला, कौन सा वाला? क्या यूनिट से भी ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं क्या? तो क्या हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में भी, मतलब अमाउंट फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं क्या? मतलब ब्रेक इवन पॉइंट्स का यूनिट्स वाला फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्री पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, वापस जो कल नहीं थे वो थोड़ा हवा खाएंगे बेटा, दिक्कत होगी। अगेन ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला, मतलब अमाउंट वाला,
फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मैंने दोनों फॉर्मूला डिराइव किया था, लेकिन डेरिवेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। वो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ओके, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, इसमें कोई दिक्कत। और कोई फॉर्मूला? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल यूनिट्स चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होता नहीं है। एक यूनिट का पीवी रेशियो या 1 लाख यूनिट्स का पीवी रेशियो क्या एक ही होता है क्या आपका? लेकिन एक बात ध्यान रखना, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर आप कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का लिखते हो तो सेल्स भी कितने यूनिट का होना चाहिए? एक ही यूनिट का। अगर कंट्रीब्यूशन 1 लाख यूनिट्स का है तो सेल्स भी कितने यूनिट्स का होना चाहिए? 1 लाख। मैथमेटिकल मिसमैच मत कर देना। सेल यूनिट्स चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होता नहीं है, लेकिन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीजेस, पीवी रेशियो इंक्रीजेस। Selling price per unit decreases, PV ratio decreases, variable cost increases, PV ratio decreases, variable cost decreases, PV ratio increases. Clear? कोई भी डाउट इसमें? और कोई फॉर्मूला मैंने लिखवाया था क्या आपको? ये लिखवाया कि मैंने आपको यहाँ पे? ओके, हाँ जी बेटा। अच्छा, कल भी मैं थोड़ा उस पर डिस्कशन करता हूँ ना, ब्रेक इवन पे वापस डिस्कशन कर लेते हैं एक बार उसको। पहले होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या होता है? मैं यही कहता हूं, एनी सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स। एनी सेल्स ब्रेक इवन सेल्स मतलब वो सेल्स वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई एक बिजनेस क्या थ्रू आउट ईयर ब्रेक इवन पे काम करेगा? अरे वो इनिशियली सोचेगा, जब बिजनेस स्टार्ट किया तब सोचेगा कि मेरा ब्रेक इवन कब अचीव हो जाए। नहीं समझे? जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट को लेके, उस बिजनेस को लेके हम सोचते हैं कि हम ब्रेक इवन कब अचीव करेंगे, ब्रेक इवन कब अचीव करेंगे। और ब्रेक इवन एक बार आपने अचीव कर लिया, उसके बाद जो भी सेल्स होगा उसे क्या कहेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। आप ऑलवेज जब एग्जाम देने जाते हो तो क्या सोचते हो? 40 कैसे आ जाए? और 40 की सोचते हो? ज्यादा सोचते हो? ज्यादा सोचते हो? फर्स्ट टाइम देखा? रोज आते हो क्या? अच्छा, ये जो सोती है उसके बगल में बैठते हो? नहीं सर। ओके, ब्रेक इवन सेल्स मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं क्या बोल रहा था? अच्छा, 40 मार्क पे क्या पासिंग है? लेकिन अगर आपने 60 मार्क्स स्कोर किए तो आपके पासिंग और उसके बीच में मार्जिन कितने का आ गया? 20 का। मार्जिन कितने का आ गया? 20। अगर आपके 20 मार्क कम होते हैं, इतना मार्जिन कम होता तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में आ जाते, उससे कम होते तो फेल हो जाते। आई यू कनेक्ट दिस पॉइंट? बस वही तो बात यहां पे कनेक्ट करनी है। आपका ब्रेक इवन सेल्स नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब ब्रेक इवन के ऊपर जितना भी सेल्स है वो क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो कल मैंने एग्जांपल लेके समझाया था, अगर आपका टोटल सेल्स 1 लाख है, कितना है आपका? 1 लाख। अब इसको सेल्स कहो, टोटल सेल्स कहो, एक्चुअल सेल्स कहो, इज वन एंड द सेम। और आपका ब्रेक इवन, वहां सेकंड लास्ट बेंच सब लोग बराबर से ध्यान देंगे, वो खोपचे वाला। हाँ, मुझे बता, ये क्या, ये खोपचा बहुत बेकार होता है क्या? ये आपका ब्रेक इवन सेल्स है? कौन सा सेल्स है? ब्रेक इवन। 60,000 कौन सा सेल्स है? ब्रेक इवन सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स कितना है? 1 लाख। एक्चुअल 1 लाख है, टोटल सेल्स 1 लाख है, और आपका ब्रेक इवन सेल्स कितना है? 60,000 है। तो अब मुझे सोच के बताओगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना होगा? 40। एकदम फीलिंग नेचुरली कनेक्टेड हो रही है क्या? कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भी टॉपिक एकदम इतना ही सिंपल चलेगा थ्रू आउट दी करिकुलम। इतनी सिंपल टॉपिक है, बट ओनली ऑब्जेक्टिव व्हाट इज रिक्वायर्ड की योर कॉन्सेंट्रेशन। आपका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, आप कितना भी कर लो, मैं 50 बार रिवाइज भी कर रहा हूं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है तो उसका कोई कुछ 1% दिमाग में नहीं जाना है। अदरवाइज आपने जो डे 1 पे जितने टॉपिक जो स्पीड से मैंने पढ़ाया है वो स्पीड में टिल एंड तक मेंटेन रखूंगा। इतना रिविजन्स टिल एंड तक रहेगा। और उसके बाद भी अगर आप फिर फेल होते हैं कि फेल होने की सोचते हो तो बहुत हाइट हो जाती है। लेकिन इसीलिए हमें दोनों को मिलकर काम करना है। जितनी मेहनत हम करवाएंगे उतनी मेहनत आपको करके लेनी है, पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब मुझे बताओ, इससे फीलिंग क्या कनेक्ट होगी? ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। ये जो मैंने बोला समझ में आया? ब्रेक इवन यहां पर है, उसके ऊपर क्या है? मार्जिन है। तो यहां से यहां लेके आपका क्या ब्रेक इवन था? यहां क्या था? मार्जिन। तो आपको नहीं लगता ये दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? टोटल सेल्स हो जाएगा क्या आपका? एक और फॉर्मूला आ गया, एक और फॉर्मूला आ गया। बताओ फॉर्मूला क्या आ गया? ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। कनेक्ट। कॉमन सेंस अप्लाई करना। मैं अभी थोड़ा डेरिवेशन पे जाता हूं, लेकिन थोड़ा अप्लाई कर दो कॉमन सेंस। टोटल सेल्स 1 लाख है और आपका ब्रेक इवन सेल्स कितना है? 60,000 है। तो मुझे बताओ परसेंटेज फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो क्या 60% हुआ? किसका? सेल्स का। किसका? सेल्स का। एकदम कनेक्ट। तो मुझे बताओ आपका ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है? 40,000। तो ये कितना परसेंट हुआ? 40%। लेकिन किसका?
सेल्स का, अगेन ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर आपका ब्रेक इवन सेल 60% है तो मार्जिन 40% ही होगा। मार्जिन क्या होगा? 40%। अगर आपका ब्रेक इवन सेल्स 30% है, कितना है? 30, मतलब 100 में से 30 रुपया आपका ब्रेक इवन है, तो बाकी का 70 क्या होगा? मार्जिन ही होगा। तो जैसे आपका पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री था, वैसे क्या आपका ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स भी क्या कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएगा क्या? इसमें कोई भी डाउट? तो ब्रेक इवन सेल्स, अगर ब्रेक इवन सेल्स 20% ऑफ सेल्स है, क्या है आपका? 20% ऑफ सेल्स। तो अब मुझे बताओ आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना होगा? 80% ऑफ सेल्स। इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके, वंडरफुल। मैंने कल यहां पे लिखा था एनी सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स कितना था? 60,000। एक्चुअल सेल्स कितना है? 1 लाख। तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना होगा? एक्चुअल में से क्या मैं ये 1 लाख में से क्या 60 माइनस कर दूंगा क्या? अगर ये माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 40,000। तो क्या ये 40,000 को क्या हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कहेंगे क्या? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ओके, ब्रेक इवन सेल्स रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया? इसमें मुझे डाउट पूछ लो पहले, कोई कंफ्यूजन? सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। अरे नहीं 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 नहीं, हाँ ऐसे कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन उसका कोई रिलेवेंस नहीं आएगा। ऐसा सोचो भी मत, जहाँ सोचने का होगा मैं बता दूंगा। नहीं, इसका रिलेवेंस ही नहीं आएगा ऐसा। हाँ, ये इसका रिलेवेंस ज़्यादा आएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको करके, तो एक बार थोड़ा आगे जान दो। लेकिन उसको ऐसा बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हो कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो क्या आ जाता है? कॉन्ट्री। तो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? सेल्स। बट डोंट थिंक दैट डायरेक्शन, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है? बट ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा आपका, ठीक है? मैं 2-3 बातों का डिस्कशन पहले ही कर देता हूं। चलो मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। अभी मुझे बिल्कुल आवाज नीचे बीच में। श्रीराम, नलायक, श्रेयस बहुत मस्ती कर रहा है तो आजकल ना, सुना है मैंने, ऐसा नहीं देखा है मैंने, सुना भी नहीं है, ठीक है? ब्रेक इवन सेल्स 60,000 है, कितना है? 60,000 लिखोगे? हाँ लिखो, मैं वो जो लिखवा रहा हूं, सिंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना बेवकूफ। ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। बट विशाल, आई एम रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू, क्योंकि आप ना वो आजकल पढ़ाई करने लगा है, पढ़ता नहीं था पहले, वो 12th में 1 नंबर का नालायक था। हाँ, 12th में महानालायक था वो। तो मुझे बताओ, क्या आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या फाइंड कर सकते हो क्या? कैसे फाइंड करोगे बताओ? देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा? अभी देखो यहां कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, मैं सेल्स लिखूं, टोटल सेल्स लिखूं, एक्चुअल सेल्स लिखूं, इज वन एंड द सेम, बराबर है क्या? तो यहां कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपका। तो सेल्स माइनस क्या लिखूंगा? ब्रेक इवन सेल्स। जितना अभी समझा रहा हूं ना, सब आपको अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगा, एमसीक्यू सॉल्व करने में काम में आएगा, तो उसके ध्यान देना बहुत जरूरी है। बताओ सेल्स कितना है आपका? 1 लाख माइनस क्या है? 60,000। तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना हो जाएगा? क्या 40,000 हो जाएगा क्या? इसमें कोई डाउट? मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स दोनों परसेंटेज फॉर्म में फाइंड करना है। कौन से फॉर्म में फाइंड करना है? परसेंटेज। तो कैसे फाइंड कर सकता हूं? ऐसे देखना, ये है सेल्स, ये है ब्रेक इवन सेल्स। जब एक्चुअल सेल्स, टोटल सेल्स 1 लाख था, तो बताओ ब्रेक इवन सेल्स कितना था? 60,000 था। और परसेंटेज क्या ऑलवेज 100 पे होते हैं क्या? तो 100 पे कितना होगा? x। तो परसेंटेज में आएगा क्या? उसको रेशियो कहते हैं क्या? क्या कहते हैं उसे? रेशियो। तो क्या ये ब्रेक इवन सेल्स रेशियो बन जाएगा क्या आपका? ब्रेक इवन सेल्स रेशियो। बताओ ब्रेक इवन सेल्स रेशियो कैसे करेंगे? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 1 लाख। लेकिन बेटा आप बराबर से बोलोगे 60% किसका? ये मैं बार बार बोलता हूं ना, 60% ऑफ क्या? 60% ऑफ सेल्स। इसमें कोई दिक्कत?
देखो यहीं से देखो, मैं एक और फॉर्मूला डिराइव करता हूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, आप हाँ या ना में आंसर करना बेटा मुझे। मैं लिख रहा हूं ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू 60% ऑफ सेल्स। अग्रीड? बताओ ब्रेक इवन सेल्स कितना है? 60,000। ये क्या 60% ऑफ का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लीकेशन, और सेल्स कितना है 1 लाख। यू ऑल अग्रीड विद दिस? इसमें कोई भी दिक्कत? ओके मैं वापस कुछ अलग तरीके से लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या ब्रेक इवन 60,000 की जगह पे मैं क्या ब्रेक इवन सेल्स लिख सकता हूं? अमाउंट वाला है ये। क्या इंस्टेड ऑफ 60% क्या मैं ब्रेक इवन रेशियो लिख सकता हूं? क्या रेशियो लिखा मतलब किस में आएगा? परसेंटेज में। क्या ब्रेक इवन रेशियो लिख सकता हूं क्या? इसमें कोई भी दिक्कत? और इंस्टेड ऑफ 1 लाख क्या मैं सेल्स लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? सेल्स। अब आप ही मुझे बताओगे, अगर मैं ये ब्रेक इवन रेशियो को इज इक्वल टू के ये साइड लेके जाऊंगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा क्या आपका? तो यू टेल मी, सेल्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? सेल्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? क्या सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय क्या ब्रेक इवन रेशियो हो जाएगा? क्या ब्रेक इवन सेल्स कौन सा वाला? अमाउंट वाला। तो बताओ अमाउंट वाला ब्रेक इवन सेल्स कितना है? 60,000 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 60%। एक बार कैलसी पे करके देख लो, क्या आपका आंसर 1 लाख आ रहा है? क्या आपका आंसर क्या आ रहा है? 1 लाख। तो आपकी फॉर्मूला की लिस्ट में एक और फॉर्मूला ऐड हो गया। बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेल्स अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हो? ब्रेक इवन सेल्स को क्या ब्रेक इवन रेशियो से डिवाइड कर दोगे? क्या 4-5 फॉर्मूले तो ऐसे ही कनेक्ट करा दूंगा मैं आपको। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? कोई भी कंफ्यूजन? सबको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है क्या? गुड। मुझे बताओ आगे क्या है बेटा। जैसे ब्रेक इवन सेल्स मैंने लिखा, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स भी क्या परसेंटेज फॉर्म में फाइंड कर सकता हूं? क्या कैसे फाइंड करूंगा? मैं यहां पे लिख रहा हूं, इक्वेशन बना रहा हूं, सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो आप बताइए बच्चों मुझे सेल्स कितना है? 1 लाख। तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है? 40,000। और क्या परसेंटेज ऑलवेज क्या 100 पे होता है? क्या तो 100 पे x। तो अब भी जो भी हम फाइंड करेंगे क्या परसेंटेज फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं? क्या अरे सबका ध्यान है ना? तो बताओ क्या मिलेगा हमें? ये अब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, सेफ्टी सेल्स का रेशियो मिलेगा ना, और रेशियो ऑलवेज किस में होता है? परसेंटेज फॉर्म में। तो क्या 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 1 लाख। इसमें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन? सबको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है कि बेटा? तो बताओ ये कितना परसेंट आया? अरे आप आधी उधरी बातें मत बोलो ना बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? 40% ऑफ क्या होगा? सेल्स होगा ना। 40% ऑफ क्या होगा? सेल्स। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? कोई भी डाउट बेटा? अब मुझे बताओ, देयरफॉर मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू 40% ऑफ सेल्स। देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है? 40,000 है। कितना है? 40,000। तो 40,000 इज इक्वल टू क्या 40% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या ये सेल्स क्या 1 लाख है? क्या आपका सेल्स को एक्चुअल सेल्स को टोटल सेल्स को इज वन एंड द सेम। तो अब मुझे बताओगे, देयरफॉर क्या इंस्टेड ऑफ 40,000 मे आई राइट मार्जिन ऑफ सेफ्टी? क्या इंस्टेड ऑफ 40% मे आई राइट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। और इसकी जगह क्या मैं सेल्स लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? सेल्स। अगर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो को इज इक्वल टू की इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा क्या आपका? तो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया? देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो वेरीफाई कर लो आप। बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है? 40,000। इसको 40% से किससे डिवाइड करोगे? 40 से नहीं, 40% से डिवाइड करना। तो बताओ आपका आंसर क्या आएगा? क्या आपका आंसर 1 लाख आएगा? क्या तो एक और फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्या सेल्स फाइंड करने का एक और फॉर्मूला क्या आ गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या अमाउंट वाला होगा? क्या और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कौन सा वाला होगा? परसेंटेज वाला। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन? आपकी फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड करो फॉर्मूले फटाफट। वो हमने 2-3 पेज ब्लैंक छोड़े थे ना बेटा, उसमें ऐड करो बेटा फास्ट। हाँ, फॉर्मूले की लिस्ट में क्या लिखोगे सबसे पहले? ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल सेल्स।
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स। मैं भी लिखूं क्या साथ साथ में? हाँ, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में क्या होगा, फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट है ना। बताओ क्या लिखा है मैंने, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टोटल सेल्स। यहां पे एक और पॉइंट लिखो, ब्रेक इवन सेल्स रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। पॉइंट नंबर 6, या तो यहां पे इंपॉर्टेंट नोट करके भी लिख सकते हो आप। क्या बेटा, मैं वो लिख ही रहा हूं, बेटा इसको लिख रहा हूं, ब्रेक इवन सेल्स रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आर complementary to each other. If break-even ratio is 40%, आप बताओगे, देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कितना होगा, इज 60% होगा क्या? मुझे बताओ फॉर्मूला, एक और दो फॉर्मूले और ऐड होंगे। 6, मुझे बताओ एक मिनट क्या लिखना है ये, सेल्स फाइंड करने का एक और फॉर्मूला, ब्रेक इवन सेल्स कौन सा वाला, अमाउंट वाला, डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन रेशियो। ये ब्रेक इवन रेशियो कौन सा वाला होता है, परसेंटेज वाला। कौन सा वाला, परसेंटेज। अरे कोई दिक्कत, बताओ वापस, सेल्स फाइंड करने का एक और फॉर्मूला, मार्जिन, ये तो याद रह जाना चाहिए यार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कौन सा वाला, अमाउंट वाला, डिवाइडेड बाय क्या आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कौन सा वाला, परसेंटेज वाला। थोड़ा अगर कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे तो बातें समझ में आएगी। मुझे बताओ, क्या हमने कंट्रीब्यूशन रेशियो में क्या ऐसे कोई फॉर्मूला देखा था क्या? बताओ सेल्स कैसे फाइंड कर सकते थे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। कनेक्ट हो रहा है क्या? बाय ऐड करने की भी जरूरत नहीं, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत? वंडरफुल। ओके, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनोगे, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे जाना है, प्लीज पे अटेंशन। ये सब डिराइव कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, एक और बात आपसे पूछता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी यार, इंपॉर्टेंट बात रह गई। एक 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट मुझे बताओ, लिखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, लिखो एग्जाम्पल, सेल्स 70,000, पीवी रेशियो 20% ऑफ सेल्स, फाइंड कंट्रीब्यूशन। क्या फाइंड करना है? कंट्रीब्यूशन। लेट्स सी, समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। सेल्स कितना दिया है? 70,000। पीवी रेशियो कितना दिया है? 20% ऑफ सेल्स। ओके, हाँ, वेरी गुड, ऑफ सेल्स। फाइंड कंट्रीब्यूशन। क्या फाइंड करना है? कंट्री।
हाँ जी, 14,000 ऐसे कैसे? 14,000 श्योर? 100%? आई डोंट थिंक सो। 14,000 आएगा कैसे? बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। एक सेकंड, पीवी रेशियो का एक और नाम क्या है? कौन सा रेशियो? अक्षर ध्यान है कि नहीं है? पीवी रेशियो का अजय क्या कर रहा है? क्या लिख रहा है? नहीं लिख रहा है? क्यों नहीं लिख रहा है? पीवी रेशियो का एक और नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन रेशियो। अब मुझे तो कंट्रीब्यूशन रेशियो, 2 मिनट ध्यान देना प्लीज। अगर मुझे कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? क्या कंट्रीब्यूशन सेल्स का 20% है? सेल्स का क्या है? नहीं, आपको परसेंटेज फॉर्म में कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना दिया है? जितना सेल्स है उसका 20%। तो क्या परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? कंट्रीब्यूशन रेशियो परसेंटेज फॉर्म वाला है, तो आपको नहीं लगता है कि परसेंटेज फॉर्म वाले से आप अमाउंट फॉर्म वाले पे जा सकते हो? अरे यस और नो? तो कैसे? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स। क्या आपके पास क्या 20%? हाँ, सेल्स दिया हुआ है क्या? कितना दिया हुआ है? 70,000। तो बताओ कितना आ जाएगा? 14,000। कितना आ जाएगा? 14,000। एक मिनट, एनीवन कैन फाइंड वेरिएबल कॉस्ट इन अमाउंट फॉर्म? वेरिएबल कॉस्ट इन अमाउंट फॉर्म कैसे? क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या 80% होगा? 80% होगा तो आप सेल्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट फॉर्म में आ जाएगा क्या आपका? ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट फॉर्म में फाइंड करना है। किससे फाइंड करना है? अमाउंट फॉर्म। तो ये कितना होगा? 80% ऑफ सेल्स। मैंने 80% क्यों लिखा है, समझा? क्यों लिखा बोलो? कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, अरे सॉरी, कंट्रीब्यूशन रेशियो भी 20% किसका था? सेल्स का। तो क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी क्या 80% सेल्स का होगा क्या? तो हमें सेल्स पता है, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट हमें मिल सकता है क्या? तो बताओ कितना आएगा? 80% ऑफ सेल्स कितना है? 70,000। तो क्या ये 56,000 हो जाएगा क्या? तो आपका वेरिएबल कॉस्ट किस में आ गया? अमाउंट फॉर्म में आ गया। किस में आ गया? अमाउंट फॉर्म। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन? सबको समझ में आ रहा है? श्योर श्योर श्योर, ओके। बेटा बहुत सिंपल सी बात थी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। एनीवे चलो मैं यहां पे बताऊं। वो तो बेटा हम डे 1 से बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होता है ना, कि पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर पीवी रेशियो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? 80%। करेक्ट है ना? तो 80%, उससे क्या वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा क्या आपका? एक मिनट मुझे बोलना है वापस। बताओ सेल्स कितना है, बोल लेता हूं एक बार। 56,000। बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? नहीं, सेल्स तो 70,000 है ना, फालतू वाली बात है। हाँ बताओ सेल्स कितना है? 70,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? तो बताओ कॉन्ट्री कितना आएगा? 14,000। बीच में आवाज नहीं। मुझे बताओ क्या कॉन्ट्री अमाउंट फॉर्म में है तो क्या आप कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो फाइंड कर सकते हो परसेंटेज फॉर्म में? कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो का एक और नाम, तो कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑब्लिक पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14,000 डिवाइडेड बाय 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ कितना आ रहा है? 20%। बेटा 20% ऑफ सेल्स, 20% ऑफ सेल्स। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन रेशियो 20% है, किसका? सेल्स का, तो आपको नहीं लगता आपको कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर्म में मिल जाएगा? कौन से फॉर्म में मिल जाएगा? अमाउंट फॉर्म। तो बताओ ये क्या होगा? 20% ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। ये क्या हो गया? 70,000। तो आपका कितना आ गया? 14,000। क्या ये कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर्म में आ गया क्या? डन? अब आगे नहीं बोल रहा हूं, बात समझ में आ गई क्या? अच्छा यहां से कंक्लूड करता हूं। 2 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम में आएगा, प्लीज पे अटेंशन। अगर कंट्रीब्यूशन रेशियो दिया है, कौन सा रेशियो दिया है? और सेल्स दे दिया, क्या दे दिया है? सेल्स। कंट्रीब्यूशन रेशियो का एक और नाम पीवी रेशियो। तो क्या पीवी रेशियो को सेल्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर्म में आ जाएगा? अब मैं आपको कभी भी क्वेश्चन पूछूं कि सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा?
कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर्म में मिलेगा क्या? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो परसेंटेज फॉर्म में दिया है। अब रेशियो बोला तो परसेंटेज ही होता है यार, अगर उसको सेल्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट फॉर्म में मिलेगा क्या? इसमें कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन इन अमाउंट फॉर्म। सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? फॉर्मूले के लिए इसमें ऐड करो, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? कंट्रीब्यूशन। सेल्स एक और लिख दो, सेल्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू क्या मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट इन अमाउंट फॉर्म। सेल्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, सेल्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट के अमाउंट फॉर्म में मिलेगा क्या आपको? वेरिएबल कॉस्ट कौन से फॉर्म में मिलेगा? अमाउंट फॉर्म। कोई भी डाउट, कंफ्यूजन? ओके, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर 5 मिनट्स, फोकस कॉन्सेंट्रेशन पूरा मेरे में होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे जाते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसी डिस्कशन की बेस पे ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ध्यान नहीं होगा तो कनेक्ट नहीं करोगे, कनेक्ट नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने समझ में नहीं आएगी। ब्रेक इवन यूनिट्स, अगर मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन यूनिट्स। फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट, कॉन्ट्री पर यूनिट। अगर मुझे ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट फॉर्म में फाइंड करना है, फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मुझे सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए आपका, ध्यान से मेरी बात को सुनना है, और जो मैं बोल रहा हूं वो डाइजेस्ट करना है। ब्रेक इवन सेल्स 5000 यूनिट्स पे, कितने यूनिट्स पे? 5000। उससे क्या फीलिंग कनेक्ट होती है कि 5000 यूनिट्स पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा? ऑल अग्रीड एंड कनेक्ट? ओके, 5000 इंटू 10 कितना हो गया? 50,000। वेरिएबल कॉस्ट 5000 इंटू 8 कितना हो गया? 40,000। बच्चों सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो बताओ क्या आएगा? कॉन्ट्री। कॉन्ट्री कितना आ गया? कॉन्ट्री आ गया आपका 10,000, और फिक्स कॉस्ट अगर 10,000 है, फिक्स कॉस्ट क्या है? 10,000। तो अब मुझे सोच के बताओ, क्या आपका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा क्या? तो क्या ये 5000 यूनिट्स जो है, क्या ये ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स है क्या? और आपका अमाउंट फॉर्म वाला कितना है? 50,000। क्या ये ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट फॉर्म में रहेगा क्या? चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं। ब्रेक इवन सेल्स का, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स वाला फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट। बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 10। क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 है क्या? 10 माइनस 8 कितना हो गया? 2। क्या 2 रुपीज कॉन्ट्री पर यूनिट है क्या? श्रीराम के बगल में कौन है? ध्यान नहीं है। हाँ, क्या 2 रुपीज क्या कॉन्ट्री पर यूनिट हो गया क्या आपका? तो अब मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या 5,000 क्या आपका ब्रेक इवन यूनिट्स आ गया क्या? वेरीफाई कर दिया मैंने आपको, इसमें कोई डाउट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का बच्चों ध्यान देना, कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का मतलब क्या होता है? एनी सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स, एनी सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स, क्या उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। 5000 के ऊपर 1000 यूनिट्स बेचे, कितने यूनिट्स बेचे? क्या 5000 पे आपने ब्रेक इवन अचीव किया था? 5000 पे क्या अचीव किया था? ब्रेक इवन। उसके ऊपर अगर 1000 यूनिट्स बेचोगे तो क्या 1000 यूनिट्स क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होगा? कौन सा सेल्स होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। इसमें किसी को डाउट या कंफ्यूजन? सबको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है क्या? गुड। तो मुझे बताओ 1000 इंटू 10, क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज है? तो कितना आ जाएगा? 10,000। इसमें कोई डाउट बेटा? 1000 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 8000। तो 10,000 माइनस 8,000 कॉन्ट्री कितना हो जाएगा? 2,000। अच्छा, क्या फिक्स कॉस्ट माइनस करना है कि नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। मार्जिनल कॉस्टिंग में ये समझना बहुत जरूरी है, क्या ये ऑलरेडी रिकवर हो चुका है? तो क्या मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। तो मुझे बताओ क्या फिक्स कॉस्ट जीरो आएगा क्या? तो बताओ प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट कितना आया? 2,000। बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे आंसर करोगे। क्या ये जो प्रॉफिट है, क्या ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का प्रॉफिट है? आवाज नहीं आ रही है। ये जो प्रॉफिट है क्या ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का प्रॉफिट है? अरे यस और नो? चलो एक सेकंड ना, मुझे पीवी रेशियो फाइंड करके बताओ। क्या फाइंड करके बताओ? पीवी रेशियो। बताओ पीवी रेशियो कितना है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है?
कंट्री डिवाइडेड बाय सेल्स। तो 2000 डिवाइडेड बाय 10,000, जरा करो कैलसी पे, 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना, 20% आ रहा है क्या, चेक कर लो। 0.20 आएगा। 0.20 को हम क्या कहते हैं, 20% ही तो कहते हैं, बराबर है। यहां पर भी चेक करके बताओ, यहां पर भी चेक करके बताओ, कंट्री कितना था, कंट्री कितना था, 10,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 50,000। चेक करो 20% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब लोग चेक करके मुझे हाँ बोलेंगे। सबने चेक किया कैलसी पे? देखो वापस जस्टिफाई कर रहा हूं, यूनिट्स के चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होता नहीं है। 5000 यूनिट्स पे कैलकुलेट करो, चाहे आप 1000 यूनिट्स पे कैलकुलेट करो, आपका पीवी रेशियो कांस्टेंट आएगा। यूनिट्स के चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होता नहीं है, यूनिट्स के चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होता नहीं है। वापस जस्टिफाई किया मैंने। एक मिस्टेक आपने की है, उस मिस्टेक को करेक्ट करना है। सबसे पहले मुझे बताओ, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, जो मैंने अभी सिखाया आपको। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या ये 2000 का जो प्रॉफिट हुआ, क्या ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का प्रॉफिट है? आपने बोला हाँ। मैं कह रहा हूं ये जो 2000 का प्रॉफिट हुआ, ये पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? पूरे बिजनेस। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, अगर ये सोल्ड आउट हुआ ही नहीं होता तो क्या ये आता? ये 1000 यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी तभी आया जब 5000 आपने बेचा। ये 1000 यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी तभी आया जब आपने क्या बेचा, 5000। 5000 के पहले क्या 1000 बिकना पॉसिबल था? अगर ये सोल्ड आउट हुआ ही नहीं होता तो फिक्स कॉस्ट रिकवर होता ही नहीं। फिक्स कॉस्ट रिकवर मतलब ये जो प्रॉफिट है ये 1000 यूनिट्स का नहीं है, ये टोटल कितने यूनिट्स का है, 6000 यूनिट्स का है। ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ 1000 यूनिट्स का नहीं है, ये टोटल कितने यूनिट्स का है, 6000। आपने अगर पहले 5000 बेचे ही नहीं होते तो ब्रेक इवन अचीव ही नहीं होता। 5000 ने क्या पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लिया? और ब्रेक इवन पे कंट्री इज इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन पे कंट्री इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ये समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब वो 5000 ने तो पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लिया, और उसके बाद जब आपने 1000 बेचा तो 2000 का प्रॉफिट हुआ। अगर वो 5000 बिका ही नहीं होता तो क्या 2000 का प्रॉफिट पॉसिबल था? मतलब वो 2000 का प्रॉफिट सिर्फ 1000 का नहीं है, टोटल कितने यूनिट्स का है, 6000। और क्या 6000 यूनिट्स के पूरे बिजनेस का सेल्स है क्या? तो अब मुझे देख के बताओ, देखो यहां पे लिखा है मैंने 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 60000। मैं 6000 यूनिट से प्रॉफिट फाइंड करने जा रहा हूं। बताओ 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 60000। 6000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, 48000। क्या 60 माइनस 48 करोगे तो कंट्री आएगा क्या? बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है, 10000। बताओ प्रॉफिट कितना आया, 2000। पूरे साल में बिजनेस ने 6000 यूनिट सेल की। कितने यूनिट सेल किए, 6000। तो अब मुझे बताओ, क्या ये 2000 का जो प्रॉफिट है, क्या ये 1000 यूनिट्स का है कि पूरे 6000 यूनिट्स का है? अब बेसिक समझ में आ रही है क्या आपको यहां पे? तो मैं कह सकता हूं ये 2000 का जो प्रॉफिट है ये पूरे बिजनेस का है। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट। क्लियर? कोई भी दिक्कत? एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे। अरे एक सेकंड, इसमें मुझे एक्सप्लेनेशन देना है कि समझ में आया? जेन्युइनली समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? अंडरस्टूड। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स पे जो प्रॉफिट आया था वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का नहीं था, क्योंकि वो तो अचीव ही नहीं होता अगर आपने 5000 बेचे ही नहीं होते। आपने वो 5000 यूनिट्स बेचा तो आपके वो 5000 यूनिट से पूरा फिक्स कॉस्ट क्या कर लिया, रिकवर। फिर वो 1000 यूनिट्स ने क्या 2000 का प्रॉफिट जनरेट किया क्या? लेकिन वो 2000 का प्रॉफिट 1000 यूनिट्स का नहीं है, पूरे 6000 यूनिट्स का है। मतलब क्या 2000 का प्रॉफिट पूरे बिजनेस का है? एकदम परफेक्ट। अब मुझे बताओ बच्चों, जो मुझे अब 2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर चाहिए, अब मुझे कंक्लूड करना है। वो आपको एग्जाम में अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगा। मैंने आपसे ये पूछा, क्या सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्री आएगा? वंडरफुल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पीवी रेशियो। बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है? सेल्स मतलब अमाउंट फॉर्म वाला कितना है, 10000। यू ऑल अग्रीड? तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को पीवी रेशियो कितना आया था, 20%। तो क्या हमें कंट्रीब्यूशन एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मिलेगा क्या? तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 2000। करेक्ट ना? ये देखो ना, क्या ये 10000 क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है? तो आपका कंट्री कितना आया था, 2000। यस और नो? तो मैंने लिखा हो तो एकदम बराबर ही लिखा है ना। पहले तो मैंने ये समझा दिया आपको कि सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। मैं कह रहा हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको कंट्रीब्यूशन एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मिलेगा? ये भी कनेक्ट हुआ? इसमें कोई डाउट, इसमें कोई भी कंफ्यूजन? अब मुझे बताओ, क्या यही 2000 रुपीज क्या आपके पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है?
क्या लिखा मैंने, एक और फॉर्मूला डेवलप किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशियो करोगे तो क्या आपको पूरे बिजनेस का प्रॉफिट मिल जाएगा क्या? एक मिनट, मुझे लगा कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं। 2 मिनट ध्यान दो। पहले एक बात को समझ, एक बात मेरी समझ गए कि ये जो 2000 का प्रॉफिट है ये 1000 यूनिट्स का नहीं है। अगर ये नहीं समझा तो वापस एक्सप्लेन करता हूं। ये समझ में आया? क्योंकि ये जो 1000 यूनिट्स पे जो प्रॉफिट हुआ ये तो 6000 यूनिट्स का है, ये तो पूरे बिजनेस का है। पूरे बिजनेस ने पूरे साल में कितने यूनिट्स बेचे थे? 6000। डन। सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। इसमें कोई डाउट? देखो कितना कॉमन सेंस, नेचुरल। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाला कॉन्ट्री मिलेगा? वापस बोल रहा हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाला कॉन्ट्री मिलेगा? वही मैंने किया यहां पे। बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना था? 10। इसमें कोई डाउट? पीवी रेशियो कितना था? 20%। तो बताओ कंट्रीब्यूशन एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना आया? 2000। क्या ये ही कॉन्ट्री पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है? अरे हाँ है ना? यही कॉन्ट्री क्या पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है? अगर आपके पास क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स दिया है, पीवी रेशियो दिया है, तो क्या पूरे बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो? कैसे फाइंड करोगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आपको पूरे बिजनेस का प्रॉफिट मिल जाएगा क्या? वेरी पॉपुलर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। और सी, 2 तरीके थे पढ़ने का, या तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बोल दूं और 100। मुझे बताओ एक सेकंड, आपको एग्जाम में कोई भी लॉजिक पूछने वाला है कि लॉजिक लिख के बताओ, तो हम इतनी मगजमारी क्यों करते हैं लॉजिक के पीछे? बिगर लॉजिक समझा तो कभी लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा ना। फिर वो मैकेनिज्म बन जाएगी, बस फॉर्मूला है, वो रट्टा मारो करो। अब समझ में आया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे नेचुरल फीलिंग कैसे कनेक्ट करनी है। सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते तो कंट्रीब्यूशन आता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाला आएगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाला कंट्रीब्यूशन तो प्रॉफिट ही होता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। अब समझ में आया? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड करो। लिखोगे मार्जिन ऑफ, नहीं पहले लिखोगे, हाँ करेक्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या लिखोगे? कंट्रीब्यूशन एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। लिखा है ना मैंने यहां पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का कंट्रीब्यूशन क्या पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है? तो उसके नीचे लिख दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा? और क्या यही प्रॉफिट क्या पूरे बिजनेस का प्रॉफिट होगा? क्या पूरे 6000 यूनिट्स का प्रॉफिट है क्या? और पूरे साल में बिजनेस से कितने यूनिट्स बेचे? 6000। तो बताओ पूरे बिजनेस, तो टोटल बिजनेस का प्रॉफिट कितना आया? 2000। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट क्लियर। जो मैंने आपको जेरोक्स निकालने बोला था ना, उसमें सारे एग्जांपल वैसे के वैसे लिखे हुए, इसलिए घर पे जाके जब रिवाइज भी करोगे, जब सेल्फ स्टडी सेशन में रिवाइज भी करोगे तो एग्जांपल को भी देखोगे तो आपको जो मैंने बोला है वो पूरा कनेक्ट हो जाएगा। इसमें डाउट है तो पूछ लो। कोई भी कंफ्यूजन? सबको प्रॉपर्ली समझ में आया? मुझे तो कोई फॉर्मूला मैंने मिस किया क्या अभी? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 1, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20। मैं लिखूं क्या? एग्जाम्पल 1,
सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू क्या आएगा 20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू क्या आएगा 15, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू आएगा 20,000 इफ सेल्स आर 20% अबव बीईपी। मैं लिख रहा हूं ना बाबा, लिख रहा हूं ना। अबव बीईपी, कैलकुलेट प्रॉफिट, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट। एक सेकंड, आपको एक और भी कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट्स। क्या कैलकुलेट करना है? एक और बात लिख दो, ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स सर किस में कैलकुलेट करेंगे? दोनों में कैलकुलेट करके बताओ, यूनिट्स एज वेल एज अमाउंट, यूनिट्स एज वेल एज अमाउंट। ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्वेश्चन के अप्रोच को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन के अप्रोच को नहीं समझोगे यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। मुझे बताओ, सोच समझ के पहले आंसर करो। क्या फाइंड करना है सबसे पहले? क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या यूनिट्स में और अमाउंट दोनों में फाइंड करना है क्या? पहले यूनिट्स वाला फॉर्मूला सोचते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर यूनिट। चेक करो फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है, क्वांटिटी पर यूनिट मिल जाएगा क्या? क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है क्या? कितना है? 20। बताओ आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 15। तो बताओ क्वांटिटी पर यूनिट कितना आएगा? 5। तो क्या फिक्स कॉस्ट को 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आपका काम हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? तो लिखो फटाफट, सिंस। यस बेटा, मैंने कुछ नहीं किया बेटा। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, सुन ले। मुझे पता है बच्चे थोड़ा थक गए हैं बहुत। ओके, नहीं, नो कमेंट, नो कमेंट। ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर्मूला क्या बोलो? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर यूनिट। कोई दिक्कत? बताओ, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है, चेक कर विशाल, कितना दिया है? 20,000। क्वांटिटी पर यूनिट दिया नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही है, तो क्या क्वांटिटी पर यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? बताओ क्वांटिटी पर यूनिट कितना आएगा? 5। अब ये समझाने वाली बात तो नहीं है। तो बताओ ब्रेक इवन यूनिट्स कितना हो गया? 4,000। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, कोई भी कंफ्यूजन? अब बताओ ब्रेक इवन सेल्स मुझे अमाउंट फॉर्म में चाहिए, किस में चाहिए? अमाउंट फॉर्म। फॉर्मूला बोल दो एक बार, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो बताओ पीवी रेशियो फाइंड कर सकते हैं क्या? यस है ना, कर सकते हैं ना, कैसे नहीं करेंगे? मुझे बताओ क्या पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेल्स। क्या हमारे पास 1 यूनिट का क्वांटिटी अवेलेबल है? कितना है? 5। ये कैलकुलेट किया ना अभी हमने, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बताओ 1 यूनिट सेल्स कितना है? 20 है ना? तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 0.25, विच इज नथिंग बट 25%। किसका? सेल्स का। किसका? सेल्स का। कोई दिक्कत? वंडरफुल। अब मुझे बताओ पीवी रेशियो भी आ गया, तो क्या आपका ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा क्या? ब्रेक इवन सेल्स कौन सा वाला? अमाउंट वाला। बताओ फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। टेल मी फिक्स कॉस्ट कितना है? 20,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है? 25%। कितना आ रहा है? क्या 80,000 आ रहा है क्या? आप 20,000 को 25% से डिवाइड करना, 25 से डिवाइड मत करना, 25%, तो ये आपका आंसर बराबर आएगा। अच्छा, अगर इतनी मगजमारी नहीं की होती तो यहां से भी तो आ ही गया होता ना। मुझे तो आपका ब्रेक इवन यूनिट्स कितना आया था? 4,000। आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 20। तो क्या उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 80,000 ही आएगा क्या आपका? लेकिन मुझे आपको ये बताना था कि फॉर्मूला अप्लाई किस तरह से किया जाता है, अदरवाइज आपका आंसर तो यहीं पे आ गया था, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। इज दैट क्लियर टू यू? अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे? क्या चाहिए आपको? नेट प्रॉफिट। क्या चाहिए आपको? नेट प्रॉफिट। अभी हमने एक फॉर्मूला फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या नेट प्रॉफिट आ जाएगा क्या? एक सेकंड, क्या क्वेश्चन में हमारे पास पीवी रेशियो है? यूनिट्स के चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होता नहीं है, पीवी रेशियो अवेलेबल है। आप कैसे भी करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स लेके आ जाओ तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अरे यस और नो? ये जो मैंने लिखवाया था ना अभी आपको, ये फॉर्मूला लिखवा के दिया, कौन सा फॉर्मूला लिखवाया बताओ मुझे?
कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था यार, ये रहा, ये फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने अभी आपको, ये प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया क्या? आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? पीवी रेशियो से। तो क्या प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रॉफिट बोलो, नेट प्रॉफिट बोलो, इज वन एंड द सेम। कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट बेटा? तो अब मुझे बताओ, टारगेट आप अचीव कर, मुझे आप अचीव करके बताओ, टारगेट किस तरह से अचीव करोगे आप? क्या आपके पास पीवी रेशियो है? क्या है आपके पास? पीवी रेशियो। तो आप कैसे भी करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैलकुलेट कर लो तो आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला ये है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? नेट प्रॉफिट। अब हमारे पास पीवी रेशियो तो है, कैसे भी करके अगर ये आ गया तो क्या हम नेट प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या उसमें? अब आपका दिमाग लगाओ बेटा, फास्ट अप्लाई योर माइंड। मैं तो बता ही दूंगा आपको, लेकिन अपना खुद का दिमाग लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लिखा है बेटा, देखो ध्यान से। सेल्स कितना है? 20% अबव बीईपी। आपका एक्चुअल सेल्स कितना होगा? जितना ब्रेक इवन सेल्स है उससे 20% ज्यादा, उससे 20% ज्यादा। तो अब मुझे बताओ, क्या ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है? कितना दिया है? अभी फाइंड किया ना हमने? क्या ब्रेक इवन सेल्स अभी हमने फाइंड किया क्या? 80,000 है। 80,000 का 20% कितना होता है? 16,000। तो बताओ क्या हो जाएगा? 96,000 क्या एक्चुअल सेल्स होगा क्या? आप उसे एक्चुअल सेल्स बोलो, आप उसे सेल्स बोलो, आप उसे टोटल सेल्स बोलो, इज वन एंड द सेम। एक सेकंड मेरी बात को सुनोगे ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन। ब्रेक इवन सेल्स का डेफिनेशन क्या है? एनी सेल्स बियॉन्ड, सॉरी, मार्जिन ऑफ सेल्स की डेफिनेशन क्या है? एनी सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स, क्या उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कहते हैं? मुझे बताओ टोटल सेल्स कितना आया? क्या 96,000 टोटल सेल्स है? कौन सा सेल्स है? टोटल। तो टोटल सेल्स इज 96,000, ये 96,000 है। मुझे बताओ ब्रेक इवन सेल्स कितना है? क्या ब्रेक इवन सेल्स क्या 80,000 है क्या? एनी सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स, क्या वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होगा क्या आपका? तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना होगा? क्या ये जो 16,000 आपने कैलकुलेट किया, क्या ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स ही है क्या आपका? अरे यस और नो? आपका टोटल कितना आया? 96। आपका ब्रेक इवन कितना है? 80। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की डेफिनेशन क्या है? एनी सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर जितना भी सेल्स होता है वो सब क्या है? मार्जिन ही तो है। नहीं समझ रहा है? एकदम सिंपल सी बात है, बहुत ही नेचुरल फीलिंग है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से तो डिस्कशन भी हो गया ना। टोटल सेल्स कितना है? टोटल सेल्स है 96,000। वो कैसे फाइंड किया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में देखो सेंटेंस लिखवाया ना मैंने आपको, क्या सेंटेंस लिखवाया था? क्या सेल्स आर 20% अबव ब्रेक इवन। तो आपका ब्रेक इवन से 20% ज्यादा है, तो वो जो ज्यादा ही होगा वो क्या होगा? मार्जिन होगा। वो ज्यादा ही होगा वो क्या होगा? मार्जिन। अरे बीच में डिस्कशन नहीं करोगे क्या? जो ज्यादा होगा मार्जिन होगा क्या आपका? कोई कंफ्यूजन? तो मैंने सारी बातों को बराबर से जस्टिफाई कर दिया। क्या ब्रेक इवन सेल्स क्या इतना है? क्या उस पर 20%, ये जो 20% है यही तो मार्जिन है। ये तो क्या है आपका? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू क्या बन जाता है? सेल्स। कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी कंफ्यूजन? हो गया ना? आपका आंसर आ गया। मुझे तो अब क्या फाइंड करना था? नेट प्रॉफिट। मैंने बोला ना ये कैलकुलेट कर लो, पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करो, तो क्या नेट प्रॉफिट आ जाएगा क्या आपका? आपको जो अचीव करना है उसके लिए फॉर्मूला नहीं आता है ना, तो आप उसको कभी भी रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको फॉर्मूला अगर आता है तभी जाके आप समझ पाओगे कि मुझे क्या क्या फाइंड करना है, क्या क्या मिसिंग है और क्या फाइंड करना है। तो बताओ क्या आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्या ये हमने फाइंड कर लिया क्या? 60,000 कितना है पीवी रेशियो? 25%। तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 4,000। डाउट पूछो। कंफ्यूजन? सबको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है क्या? लिखो नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन के अप्रोच को समझना, मैं जब भी समझा रहा हूं तो उसमें मेयरली मैकेनिज्म नहीं होती है। मैं क्वेश्चन के अप्रोच को समझाता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिएक्ट कर पाओ। लेकिन दिमाग ओपन रखना, दिमाग ओपन रखोगे तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। लिखो नेक्स्ट एग्जांपल। फिक्स कॉस्ट 4,000। फिक्स कॉस्ट कितना है? 4,000। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 32,000। लिखा है। ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट फॉर्म वाला 20,000। फाइंड पीवी रेशियो। नंबर 1 क्या फाइंड करना है? पीवी रेशियो। नंबर 2 सेल्स क्या फाइंड करना है?
सेल्स। सेल्स के तो मैंने 4 फॉर्मूले बताए, कुछ याद आ रहा है क्या आपको? नंबर 3 एनपी, क्या फाइंड करना है? नेट प्रॉफिट। एंड नंबर 4 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सिर्फ ध्यान से क्वेश्चन को देखो और फॉर्मूला रिकलेक्ट करो। ध्यान से क्वेश्चन को देखो और फॉर्मूला रिकलेक्ट करो। फॉर्मूला रिकलेक्ट करो। जब तक फॉर्मूला रिकलेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। यू कांट डू एनीथिंग। सबसे पहले मुझे बताओ क्या फाइंड करना है? पीवी रेशियो। क्या फाइंड करना है? पीवी रेशियो। 1 मिनट, क्या आपके पास ब्रेक इवन अमाउंट फॉर्म में दिया है? एक बार ब्रेक इवन अमाउंट फॉर्म वाला फॉर्मूला बोलो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। वापस बोलो। ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब चेक करो क्या ये अवेलेबल है? क्या ये फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है? तो क्या पीवी रेशियो फाइंड कर लोगे? क्या आप क्या फाइंड कर लोगे? पीवी रेशियो। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 में से कोई भी एक वेरिएबल मिसिंग है तो आप एक वेरिएबल फाइंड कर सकते हो। और वेरिएबल मतलब जिसकी टेंडेंसी होती है वेरी होना, चेंज होना, उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। डाउट है तो पूछो, कोई भी कंफ्यूजन? तो मुझे बताओ ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूले से क्या हमने पीवी रेशियो, क्या क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ले लिया क्या? Therefore, PV ratio is equal to क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स। बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट क्या 4000 है क्या? ब्रेक इवन सेल्स कितना है? 20000। तो बताओ कितना परसेंट आ रहा है? क्या 0.20 आ रहा है क्या? तो 0.20 का मतलब क्या होता है? 20%। किसका? पीवी रेशियो आ गया क्या? पीवी रेशियो का एक और नाम कंट्रीब्यूशन रेशियो। क्या नाम आता है उसका? कंट्रीब्यूशन रेशियो। कोई भी दिक्कत है क्या? बताओ, अब दिमाग आपका चल सकता है। क्या फाइंड करना है नेक्स्ट? पीवी रेशियो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? सेल्स। क्या फाइंड करना है? सेल्स। एक सेकेंड, पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अग्रीड। पीवी रेशियो कितना आया? 20%। तो क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या 80% होगा क्या? मुझे बताओ, क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पता चल गया? वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट फॉर्म में दिया तो क्या सेल्स आएगा क्या? बोलो फॉर्मूला क्या है? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। कुछ याद आया क्या? किस तरह से मैं अप्रोच ले रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? एक बात मिल गई तो सेकंड बात को जब तक आप सोच, हाँ ठीक है, अप्रोच समझ लो। मुझे बताओ, आपका पीवी रेशियो फाइंड किया तो पीवी रेशियो से ये समझ में आया कि पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर पीवी रेशियो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? 80%। और वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट फॉर्म में दिया है तो सेल्स तो आ गया। सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। कोई दिक्कत? कोई भी कंफ्यूजन? तो लिखो आप सेल्स सिंस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू कितना होगा? 80%। 80% किसका? सेल्स का। किसका? सेल्स का। देयरफॉर क्या सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट वाला क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? बताओ कितना दिया हुआ है? 32,000। बेटा आप अपने आप जरा सोचोगे, जो मैंने सोचा ये बराबर समझ में आ रहा है क्या? और सेल्फ स्टडी सेशन में ये सेम बातें सोचना, मेयरली कॉपी पेस्ट मत करना। सेल्फ स्टडी सेशन में ये सब सोच के फिर करना। तो आपको जब मैं 50 एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा तो 50 एमसीक्यू पे आपका दिमाग चलना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मुझे बताओ 32,000 को डिवाइड किससे करोगे? 80%। 80% से डिवाइड करोगे तो क्या सेल्स आ गया क्या आपका? कितना आ रहा है? क्या 40,000 का सेल्स आ गया क्या? डाउट पूछो। ओके, अब मुझे बताओ क्या फाइंड करना है? पहले बात करते हैं इसकी, क्या ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बताओ, एक सेकंड, एक फॉर्मूला है आपका, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है? सेल्स। इसे सेल्स बोलो, टोटल सेल्स बोलो, एक्चुअल सेल्स बोलो, इज वन एंड द सेम। क्या आपके पास ब्रेक इवन सेल्स है? क्या आपके पास सेल्स है? तो क्या आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ गया, पीवी रेशियो पता है, तो क्या नेट प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कैसे कनेक्ट कर रहे हैं फॉर्मूले, समझ में आ रहा है क्या आपको ये? तो बताओ क्या होगा ये बेटा? देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा? सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। बताओ सेल्स कितना है? क्या 40,000 फाइंड किया क्या? ब्रेक इवन सेल्स कितना है? 20,000। तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का 20,000 हो जाएगा? ये तो 50% आ रहा है। क्या आ रहा है? जितना मार्जिन ऑफ ब्रेक इवन सेल्स है क्या उतने मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है क्या? तो परसेंटेज फॉर्म में भी कितना हो जाएगा? 50-50 हो जाएगा क्या आपका? बताओ और क्या फाइंड करना है आपको? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट। बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है? 20,000। क्या पीवी रेशियो पर हमने फाइंड किया था? कितना परसेंट है ये? 20%। तो क्या नेट प्रॉफिट आ जाएगा क्या आपका?
बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया 4000। डाउट है तो पूछो, कोई भी कंफ्यूजन? क्वेश्चन के अप्रोच को समझना, मेयरली फॉर्मूला रट्टा मार के कोई मतलब नहीं बनता है कि आपके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन से कौन सा फॉर्मूला कब कहां पे अप्लाई करके मिसिंग वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। और आपको एक मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना आ गया, फिर तो कनेक्टिविटी बैठ जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड आ जाएगी। विदाउट प्रैक्टिस तो स्पीड आने वाली नहीं है। ओके, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए, मुझे ना बस बस करना, बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए। सिर्फ 1 आवर का लेक्चर कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा लाइफ में। ये इनिशियली ठीक था, एक आध वीक, अभी क्या है 1 आवर का लेक्चर हुआ है सिर्फ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? आवाज नहीं चाहिए, चुपचाप काम करो। एग्जाम्पल, एसर्टेन प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट, क्या एसर्टेन करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट पे क्वेश्चन मार्क है। सेल्स दिया है 2 लाख, सेल्स कितना दिया है? हाँ भाई हाँ, 2 लाख। वो डरा रहा है मेरे को। हाँ, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कितना है? 40,000। फिक्स कॉस्ट इज गिवन 40,000 और ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज वैल्यू में दिया। किस में दिया है? रुपीज में, विच इज 1,60,000, विच इज 1,60,000। आप मुझे बताओगे फाइंड करके। आपको फाइंड करना है प्रॉफिट। क्या फाइंड करना है आपको? प्रॉफिट। आपको क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट। दिमाग आपका चलाओगे बेटा, इट्स अ मैटर। अभी आपका तो एमसीक्यूज अप्रोच है, ऐसे ही तो एमसीक्यूज आएंगे। एवरी सिंगल क्वेश्चन इज एमसीक्यू। यू नीड टू फाइंड प्रॉफिट विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। मोबाइल में ले लूं? बैग में डालो। सेकंड बेंच पे बैठ के मेरा ध्यान तुरंत जाएगा यहां पे। क्वेश्चन सॉल्व करो। बट आंसर तो मेरे पास भी नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अप्रोच समझ में आया क्या? अप्रोच क्या लिया? आपको क्या फाइंड कर रहा था? प्रॉफिट। एक फॉर्मूला अभी देखा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आ जाता है और उसको पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट मिल सकता है क्या? और पीवी रेशियो तो मिल ही सकता है ना। आपके पास ये 2 वैल्यूज अवेलेबल है। आपके पास अगर ये 2 वैल्यूज अवेलेबल है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या इससे पीवी रेशियो आ जाएगा क्या? सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स पता है तो उससे क्या आ जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। आंसर आ गया, आंसर आ गया। अप्रोच इस तरह से समझोगे यार, ठीक। आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है बेटा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर सॉल्व करने दो तो अपने आप सॉल्व कर पाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट है? सबसे पहले क्या फाइंड किया आपने? पीवी रेशियो। कैसे फाइंड किया पीवी रेशियो? ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या होगा? पीवी रेशियो। देयरफॉर कितना होगा? 1,60,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना है? 40,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा? पीवी रेशियो। क्या इससे पीवी रेशियो आ जाएगा क्या? देयरफॉर पीवी रेशियो इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। कितना है बेटा ये? 0.25, विच इज नथिंग बट 25%। किसका? सेल्स का। किसका बेटा? सेल्स का। क्या क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है क्या? क्या ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है क्या? सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस करेंगे तो कौन सा सेल्स मिलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ओके, बताओ सेल्स कितना दिया है? सेल्स कितना दिया है? 2 लाख। उसमें से क्या माइनस कर दोगे? ब्रेक इवन सेल्स। बताओ ब्रेक इवन सेल्स कितना है? 1,60,000। तो क्या उससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएगा क्या? कितना आ जाएगा? 40,000। इसमें कोई भी डाउट है क्या बेटा आपको? एक सेकंड, तो हो गया ना काम आपका। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? पीवी रेशियो से। तो क्या पूरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट आ जाएगा क्या आपका? तो आपको वही तो फाइंड करना था, प्रॉफिट तो फाइंड करना है। तो बताओ 40,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 25%। तो क्या 10,000 प्रॉफिट आ गया क्या आपका? मैंने 3 क्वेश्चन में सिर्फ आपको अप्रोच समझाने की कोशिश की है। क्या समझाने की कोशिश की है? अप्रोच। कौन सा फॉर्मूला किस तरह से आपको अप्लाई करके मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और उसी मिसिंग वैल्यूज को आप किस तरह से आगे चल के आपकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में, कैलकुलेट करने में आप उसको यूज कर सकते हो। आई होप यू गेट माय पॉइंट। इसमें कोई दिक्कत? लिखो नेक्स्ट एग्जांपल।
फाइंड करना है ब्रेक इवन सेल्स। क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। क्वेश्चन में सेल्स दिया है, क्या दिया आपको? सेल्स विच इज 10 lakhs। फिक्स कॉस्ट देके रखा हुआ है विच इज 3 lakhs एंड प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है आपको? प्रॉफिट विच इज 2 lakhs। तो यू नीड टू फाइंड ब्रेक इवन सेल्स। आपको क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। क्वेश्चन को देख के ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा, डैम सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ आपको फॉर्मूले रिकलेक्ट करना है कि क्या क्या फॉर्मूले आपको बताया गया है, क्या इंफॉर्मेशन दी है और आपको अवेलेबल इंफॉर्मेशन से आप क्या कर सकते हो। हाँ जी, कोई है? क्या? दोनों फाइंड करना है, ब्रेक इवन सेल्स भी फाइंड करना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स भी फाइंड करना है। पता नहीं बेटा, कैलकुलेट करता हूं अभी तो। सही लग रहा है, गलत तो नहीं लग रहा है। अप्रोच समझना बहुत जरूरी है बेटा। जब तक अप्रोच नहीं समझोगे, आप यहां तक ही देखोगे और कुछ नहीं करोगे, अपना दिमाग कभी नहीं लगा पाओगे। मुझे तो क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो दिया हुआ है, अगर पीवी रेशियो आ जाएगा तो ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा। तो कैसे भी करके पीवी रेशियो कैलकुलेट करो ना, कैसे भी करके पीवी रेशियो कैलकुलेट करो। 70% आया क्या? 50% आया? पता नहीं, लेकिन पीवी रेशियो तो आ सकता है ना, बहुत सिंपल है। देखो बता दो कैसे आ सकता है, मुझे बताओ। कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? ये तो याद आ रहा है ना, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, क्या मिलता है? अब सुन लो मेरी बात को ध्यान से बेटा प्लीज। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो क्या मिल जाता है? कॉन्ट्री। कॉन्ट्री में से क्या माइनस करोगे? फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो ये भी तो एक फॉर्मूला है। अरे यस और नो? कॉन्ट्री में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। बताओ एक सेकंड, आपके पास क्या फिक्स कॉस्ट है? क्या आपके पास प्रॉफिट है? तो क्या मिल जाएगा? कॉन्ट्री। सेल्स अवेलेबल है, कॉन्ट्री अवेलेबल, तो कॉन्ट्री डिवाइड बाय सेल्स क्या हो गया? पीवी रेशियो। काम ही खत्म। नहीं समझा अभी बच्चों को? नहीं, मुझे आंसर से मतलब नहीं है दोस्त, अप्रोच चाहिए। अप्रोच इंपॉर्टेंट है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मैं पीवी रेशियो के पीछे क्यों भाग रहा हूं? क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो मैं पहले फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, पीवी रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा, और टोटल सेल्स पता है, ब्रेक इवन सेल्स आ गया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएगा। खत्म, स्टोरी खत्म। कोई दिक्कत? ओके, तो बताओ क्या है आपका? देयरफॉर कॉन्ट्री इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है? क्या कितना दिया है? 3 lakhs। क्या प्रॉफिट भी दिया हुआ है? क्या 2 lakhs। तो बताओ कॉन्ट्री कितना आएगा? क्या कॉन्ट्री 5 lakhs आ गया क्या आपका? चलो ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ ब्रेक इवन से नहीं, पहले तो हमें पीवी रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पीवी रेशियो इसीलिए फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है। तो कॉन्ट्री डिवाइड बाय सेल्स, कॉन्ट्री कितना है? 5 lakhs, सेल्स कितना है बोलो? 10 lakhs। तो ये कितना आएगा? 0.50, विच इज नथिंग बट 50%। 50% किसका? सेल्स का। क्या ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो क्या? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या होगा? पीवी रेशियो। बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है?
कितना दिया फिक्स कॉस्ट? 3 लाख। क्या उसको पीवी रेशियो से अगर डिवाइड करोगे 50% तो कितना आ जाएगा? क्या ये 6 लाख आ रहा है क्या आपका? अरे बात तो खत्म होगी ना, एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। ब्रेक इवन सेल्स कितना है? 6 लाख। क्या आपके पास टोटल सेल्स दिया है क्या? बताओ, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। बताओ टोटल सेल्स कितना है? 10 लाख। ब्रेक इवन सेल्स कितना है? 6 लाख। तो क्या मार्जिन 4 लाख होगा क्या? डाउट या कंफ्यूजन? सबको समझ में आया क्या? ये सारे क्वेश्चन रिपीट करना और कुछ नहीं करना है, और फॉर्मूले लिखोगे। क्या लिखोगे आप? फॉर्मूले। एक बार फॉर्मूले लिखना, सारे क्वेश्चन को रिपीट करना, ये आपका सेल्फ स्टडी सेशन का प्लान रहेगा। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स इनफ। आज के दिन के लिए काफी है।